हेलो, मैं गौरव जीवी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, हमने आपको पता है कि आर.एस. अग्रवाल की बुक स्टार्ट कर रखी है और हमारा सबसे पहला चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस है। आपको पता है होगा प्यारे बच्चों की आर.एस. अग्रवाल कितनी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। यदि आपने एक बार ये बुक कर ली तो मैं मान के चलूंगा कि आपने 80 से 90% आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। 10 से 15% की मेहनत प्यारे बच्चों आपको कुछ एक्स्ट्रा बुक से करनी पड़ेगी, जो कि मैं आपको अपने आप को पता है कि हम एक सीरीज चला रखी है हमने, वहां से हम कंप्लीट करेंगे। परंतु आपको मैं मान के चलूंगा कि 70 से 80% आपको पेपर यहीं से आर.एस. अग्रवाल की बुक से मिलने वाला है। यदि आपने इसको एक बार तैयार कर ली तो मैं कहता हूं कि जीवन भर आपको कोई भी प्रॉब्लम मैथमेटिक्स के कंपटीशन में आने वाली नहीं है। तो बच्चों, आपको बहुत ध्यान से लेक्चर को समझना है और हम इसके ऑलरेडी 5 वीडियो आपके लिए बना चुके हैं लाभ तथा हानि की, और ये वीडियो नंबर 6 है। और हम हर टाइप के इसमें आपको कॉन्सेप्ट करा रहे हैं, क्योंकि आर.एस. अग्रवाल की बुक में हर टाइप के कॉन्सेप्ट है जो कि कंपटीशन में आपसे पूछे जाते हैं। तो बच्चों, यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो 5 तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो मैं आपको आज कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको बहुत ध्यानपूर्वक आप समझना है। और अब मैं गौरव आपका समय ज्यादा वेस्ट ना करते हुए अब मैं स्टेट करने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 53 ये कह रहा है कि अंडों के भाव 20% गिर जाने से एक व्यक्ति 90 रुपए में अब 15 अंडे अधिक खरीद सकता है। प्रत्येक अंडे का प्रारंभिक तथा नया मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों, में इसके 2 मेथड बताऊंगा, आपको बहुत ध्यान से आपको समझना है। आप मुझे बताइए कि पहले वो व्यक्ति, माने चले आप अंडे खरीदने गए तो 90 रुपए में आप पहले कितने अंडे खरीद के लाते थे? आप कहोगे सर x। अब 90 रुपए में कितने अंडे खरीद के लाते हो? आप कहोगे सर अब 90 रुपए में मैं x + 15 अंडे खरीद करके लाता हूं। बात समझ में आई? यानी कि पहले x लेकर के आते थे, मुझे नहीं पता ये x कितने हैं, अब 90 रुपए में x + 15 अंडे खरीद के लाते हो। यदि आपसे पूछने लगा कि आप x अंडे कितने के खरीद के लेकर के आते हो, अब पहले तो 90 के लाते थे x, अब मैं कह लेगा x अब कितने के लाते हो? अब आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, भाव कितना गिरा अंडों का? आप कहोगे सर 20%। तो पहले 100% किसके बराबर था? आप कहोगे सर 90 रुपए की। 1% की अब मुझे कितने हो रहा है? अब आप कहोगे सर 20% गिर रहा है, अब 80% हो गया भाव, तो 80% किसके बराबर होगा? आप कहोगे सर 9 × 72 रुपए। अब आप 72 रुपए में प्यारे बच्चों x अंडे खरीद करके ला रहे हो। बिल्कुल चीजें, पहले 90 रुपए में x लाते थे, अब 72 रुपए में x लाते हो। तो मुझे एक चीज बताइए, कितने रुपए अधिक घटा? यानी कि आप कहोगे सर 18 रुपए कम हो गए। अब 18 रुपए में प्यारे बच्चों कितने अंडे खरीद रहे हो? आप कहोगे सर 15। बिल्कुल आसान है। अब आप कहोगे सर मैं भी इसको रफ कर दूं, जो हमारे काम की चीज थी मैं समझानी थी वो मैंने आपको समझा दी। प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से आपको समझना है। मैं यहाँ पे लिखता हूं। अब आप कहोगे सर अब हम 15 अंडे 18 रुपए में खरीद के लाते हैं, तो एक अंडा कितने का होगा? अब आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 पॉइंट लगा के अब एक अंडा 1.2 रुपए में लाते हो। बिल्कुल आसान है। तो अब नया जो प्रारंभिक मूल्य है और नया मूल्य तो कितने हैं प्यारे बच्चों? आप कहोगे सर 1.2 रुपए। अगर मैं आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछूं, यानी कि पहले अंडों का भाव कितना था, अब आप कहोगे सर अब जो रेट है वो 80% के बराबर है। क्या 80% है? तो 80% किसके बराबर है? 1.2 रुपए, क्योंकि अब तो 80% हो रहा ना भाव, और पहले कितना था? आप कहोगे सर 100% था। तो 100% की अगर वैल्यू निकालूंगा तो आप कहोगे सर 1.2 बटे 80 गुना 100। अब आप 16 करोगे, 0 से 0 कैंसिल, आप कहोगे सर 12 बटे 8, 4 दूनी 8, 4 ते 12। आप कहोगे सर अब 1.5 रुपए का एक अंडा मैं खरीद करके लाता था। पहले 1.5 रुपए का लाता था, अब 1.2 रुपए का।
तो ये प्रारंभिक तथा नया। प्रारंभिक कितना था आपके हो गए सर 1.5 रुपए और नया कितना 1.2 रुपए, ऑप्शन सी। तो प्यारे बच्चों आपको ये चीजें क्लियर हुई। अब मैं आपको इसको डायरेक्ट बताता हूं, ये भी बिल्कुल आसान है। आया तो यहां से ही, अब आपको डायरेक्ट क्या करना है, कुछ नहीं करना, छोटी सी बातें आपको समझनी है। ये कह रहा है अंडों के भाव 20% गिर जाने के बाद 90 रुपए में जो भी जितने रुपए दिया उसको लिख लीजिएगा। कितने परसेंट गिरावट हुई 20%, इसका हमेशा 20% निकाल दो। और कितने अंडे मिल रहे, अब आप कहोगे सर 15 एग्स हमें मिल रहे हैं। बिल्कुल आसान है, 15 अंडे। अगर आप इसको सोल्व करोगे 90 का 20% आप कहोगे सर 18 आ जाएगा। चाहो तो आप देख लो 18 रुपए, 18 रुपए 15 एक्स है। तो एक एक्स अब कितने का आ रहा है, आप कहोगे सर एक अंडा जो आ रहा है वो 1.2 रुपए का है। बिल्कुल आसान है, ठीक है। और पहले कितने का आते थे, आप कहोगे सर अब रेट हो रहा है 80%, तो 80% बराबर है 1.2 रुपए। तो 100% की प्यारे बच्चों वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 1.5 रुपए। तो अब 1.5 रुपए का अंडा, पहले आप 1.5 रुपए का अंडा आप बेच रहे थे, सॉरी खरीद रहे थे। अब आपने अंडा कितने का खरीदा, 1.2 रुपए का। तो बच्चों बहुत ध्यान से आप देखेगा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताने जा रहा हूं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा बच्चों। तब तक आप बच्चों क्वेश्चन नंबर 54 देखेगा। अब हम इसको बिल्कुल तेजी से करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं, आपको चीजों को समझना है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपए में, ठीक है, 25 किलो चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। बिल्कुल आसान है। अब ये कह रहा है कि कितना कम हुआ 10%। अब 22,500 रुपए में कितनी चीनी अधिक, 22,500 रुपए में 25 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है, सॉरी चाय अधिक खरीद रहा है। तो मुझे एक चीज बताइए, मैंने आपको क्या बताया, आप कहोगे सर जो भी रुपए दे रखे उसका आपको जितना भी घट रहा है बद रहा है 10% की कमी, उसका 10% निकाल दो। वो किसके बराबर लिख दो आप, 25 किलो के बराबर। क्यों, पर जो 10% इसमें घटती हुई होगी इतने में तो आप अधिक चीनी खरीद लोगे, 25 किलो आप कहोगे जी सर। अगर मैं इसका 10% निकाल दूं तो आप कहोगे सर 2250 रुपए बराबर है 25 किलो। अब मुझे एक चीज बताओ प्यारे बच्चों, 1 किलो चीनी कितने की खरीदता है। अब आप कहोगे सर 25 निम्न 225, 90 रुपए की। अब 90 रुपए की कितनी खरीद रहा है, अब आप कहोगे सर 90 रुपए किलो चीनी खरीद रहा है 1 किलो। पहले वो कितने रुपए किलो खरीदता था चाय। अब आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, अब 90% है क्योंकि 10% की कमी आ गई, 90% बराबर 90 किलो, 90 रुपए, 90% बराबर 90 रुपए। अब आपको 100% थी पहले वैल्यू, 100% की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे सर 100 रुपए। बिल्कुल आसान है। पहले चाय का जो मूल्य था वो था 100 रुपए किलो और अब मूल्य कितना 90 रुपए किलो, यानी कि 10 रुपए की कमी आ गई। अगर आपसे पूछने लगे कि प्रारंभिक और नए मूल्य में अंतर कितना है तो आप कहोगे सर 100 में से 10 गया 10 रुपए का, 100 में से 90 गए 10 रुपए का आपका अंतर है। तो चीजें आपको क्लियर हुई, बिल्कुल आसान था। बिल्कुल आप प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल पहले वाले जैसे ही है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है चीनी के मूल्य में 20%, चीनी का मूल्य 20% अधिक होने पर एक व्यापारी 160 रुपए में 8 किलो चीनी कम खरीद सकता है। ठीक है, चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। बिल्कुल आसान है। सॉल्यूशन में आपको समझना क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया माने चलो एक व्यापारी है, पहले तो वो क्या करता था, भाई माने के चलो उसका चीनी का कोई भी भाव था, पहले वो 160 रुपए में कुछ चीनी खरीदता था। अब जब 20% अधिक भाव हो गया, अब 160 रुपए में वो 8 किलो चीनी कम खरीद रहा है। तो ये कह रहा है कि चीनी का भाव अब कितना है और पहले कितना था, दोनों आप बताइएगा। इसमें तो आपसे अभी का पूछा है, बहुत अच्छे से आपको समझना है चीनी का।
बात क्लियर हुई तो आप मुझे बताइए कि सर हमें चीजें समझ में आई। तो आप मुझे एक चीज बताइएगा, अब हम कैसे करेंगे। आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, जो भी रुपए दिया है उसका पहले कितना परसेंट अधिक या कम हुआ है डायरेक्ट आप निकाल दीजिए। 20% अधिक हुआ है तो 20% निकालिए, 10-20% कम होता तब भी आपको 20% निकालना था। और कितने किलो कम चीनी खरीद रहे हैं, अब आप कहोगे सर 8 किलो। बिल्कुल, तो आप क्या हो गया सर 160 रुपए का 20% कितना हो जाएगा 8 किलो। अब आप 16 करोगे, आप क्या हो गया सर 32 रुपए आ जाएगा। 8 किलो चीनी वो कितने रुपए की खरीद रहा है 32 रुपए की। तो 1 किलो चीनी कितने रुपए की खरीद रहा है, अब आप क्या हो गया सर 4 रुपए की। अब भाव कितना है, आप क्या हो गया सर 4 रुपए किलो। पहले क्या भाव था अगर आपसे मैं पहले पूछूं, अब आप क्या हो गया सर 20% अधिक, यानी कि 120% की वैल्यू कितनी है 4 रुपए है। तो 100% की प्यारे बच्चों वैल्यू कितनी आएगी, आप क्या हो गया सर 4/120 गुणा 100 रुपए। आप क्या हो गया सर 1 0 से 1 0 कैंसल, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि 10/3 रुपए, यानी कि 3.33 रुपए। ये अब इसका भाव है। पहले 4 रुपए किलो थी चीनी, सॉरी अब 4 रुपए किलो है, पहले कितने क्या भाव था 3.3 रुपए। क्योंकि भाई एक चीज बताओ, जब भाव बढ़ेंगे तो रेट भी बढ़ेगा। भाई एक चीज बताओ, पहले तो था रेट कितना था 3.3, अब रेट कितना है 4 रुपए। अगर भाव बढ़ेगा तो चीनी की तो जो क्वांटिटी है वो घटेगी नहीं घटेगी। तो प्यारे बच्चों आपको चीजें क्लियर होगी। मैंने आपको कैसे बताया, आपको एक स्ट्रक्चर समझाने के लिए मैंने आज का जो ये पहला क्वेश्चन था यानी कि क्वेश्चन नंबर 53 आपको बहुत ध्यान से आपको समझाया है। तो क्या आपको ये चीजें क्लियर हुई। कभी भी भाव बढ़े या घटे, जो भी परसेंट घटे या बढ़ रहा है उसका आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। अच्छा प्यारे बच्चों, अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछे जा सकता है। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछे जा सकता है, क्या पूछे जाएगा बताओ, बताइए आप। आपसे क्वेश्चन में ये पूछे जा सकता है कि पहले वो कितने किलो चीनी खरीदता था और नई चीनी कितनी खरीदता है। अगर आपसे पूछने लगे कितनी चीनी खरीदता था, तो अभी मैंने क्या कहा 1 किलो चीनी 4 रुपए में खरीद रहा है। अब तो 160 रुपए में कितने किलो चीनी खरीद रहा होगा। अगर मैं इसका 160 बनाऊंगा तो आप कितने की मल्टीप्लाई करोगे, आप कहोगे सर 40 की। 4 चौक 16, 60 रुपए बराबर कितना आ जाएगा 160 रुपए, आप कहोगे सर 40 किलो। अब वो 140 किलो चीनी खरीदता है, पहले कितनी 8 किलो कम खरीदता था, आप कहोगे सर पहले वो 32 किलो चीनी खरीदता था। अब चीनी कितनी सॉरी पहले क्या खरीदता था, ज्यादा खरीदता था। अब वो 40 किलो, पहले 48 किलो चीनी प्यारे बच्चों खरीदता था। क्यों भाई, अब तो भाव बढ़ गए तो चीनी की क्या हुई क्वांटिटी कम है, क्योंकि 8 किलो कम खरीदा, पहले 8 किलो ज्यादा खरीदता था। या आप डायरेक्ट क्या करो, जो भी आपके 1 किलो के रुपए आते हैं 160 से डिवाइड कर दो 4 को, आप कहोगे सर 4 चौक 16, 40 किलो। अब वो 40 किलो चीनी खरीदता है 160 रुपए में, पहले 160 रुपए में वो 48 किलो चीनी खरीदता था। तो आपको चीजें क्लियर हुई, बिल्कुल आसान है, आप बहुत चीजों को ध्यान से आप समझिएगा। प्यारे बच्चों आपको मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक बार बहुत ध्यान से इसको समझना है। क्या कर रहा है, बहुत ध्यान से आपको एक बार अगर आपने चीजें समझ ली तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। बिल्कुल आसान है, आपको चीजें जो मैं चीज कह रहा हूं प्यारे बच्चों आप हमेशा याद रखना, मैं इसी आधारित तब जो आपको आगे क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिख लीजिएगा, सीपी और एसपी। बात क्लियर हुई। मैं कहता हूं कि भैया जी बहुत ध्यान से आपको अगर आपने चीजें समझ ली तो आपको फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहता हूं कि उसने सीपी भी एक का ही, वो कह रहा है कि मैंने एक का ही खरीदा था, एक का ही बेच दिया। अब परंतु वो क्या कर रहा है, थोड़ा धोखाधड़ी में उसने एक कार्य करा कि वो 1 किलो देना था, यानी कि उसे चीजें कितनी देनी थी 1000 किलो, 1000 ग्राम, 1 रुपए में 1000 ग्राम।
परंतु वो दे कितनी रहा प्यारे बच्चों, आपके हो गए सर 960 ग्राम वो दे रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे तो आपने रुपए का रेशो लिख दिया और यहाँ पे आपने क्वांटिटी का भी लिखी, क्रॉस गुना करो, आपको कुछ नहीं करना, इसकी इसमें गुना करनी और इसकी गुना इसमें करनी है। 960 एकम 960 और यहाँ पे 1000। बात क्लियर हुई, एक जीरो से एक जीरो कैंसल। तो यानी कि आप क्या समझे, आप कहोगे सर उसका अगर सीपी 96 था तो उसका एसपी कितना है 100 है, तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, आप कहोगे सर 4 का प्रॉफिट हो रहा है, कहीं पे 96 पे, क्योंकि लाभ कितने पे हो रहा है 96 रुपए पे गुणा 100%। अब आप कहोगे सर 4 एकम 4 दूनी 8 4 चौक 16, ठीक है, 4 6 24 4 25, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर 25/6% का उसे क्या होगा प्यारे बच्चों प्रॉफिट होगा, यानी कि 6 6 24 और 1 25, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। तो आपको ये चीजें याद रखनी, मैं आगे चल के इसी मेथड को आपको यूज कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने क्या कहा भैया, उसने कहा क्या कहा कि जो इसका क्रिया मूल्य था वो इसका विक्रय मूल्य है, परंतु उसने क्या करा, जो क्वांटिटी है वो 1000 ग्राम की जगह 960 ग्राम तोली। तो आपको सीपी कैसे लिखना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी इसके साथ, तो आपका ये एसपी और सीपी में रेशो आ जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इसके आधारित देखना कि कितने क्वेश्चन आपके आते हैं और कैसे हम सेकंडों में चुटकियों में सोल्व कर देंगे। और प्यारे बच्चों अब आप देखेगा क्वेश्चन नंबर 57। और मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं बच्चों कि अपना जो मित्र बनाइए वो अपने रूम को बनाइए और मोहब्बत कीजिए तो अपनी किताबों से कीजिए, तो आपका जीवन क्या हो जाएगा, साकार हो जाएगा और आपको जो लक्ष्य हासिल करना है वो आप कर पाओगे। मैं कहता हूं ना कि हर कठिनाइयों और परेशानियों की निवारण आपकी किताबें हैं और आपका अपूर्ण रूप से आपका समर्थन करने वाला आपका रूम है। यदि आपने इस चीजों को समझ लिया तो मैं कहता हूं कि जीवन आपका सार्थक होने वाला है, आपको कोई भी परेशानियां नहीं आने वाली। तो अब ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 57। बच्चों क्वेश्चन नंबर 57 देखेगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा है बहुत ध्यान से आपको समझना है। ये कह रहा है एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत। देखिएगा बेईमानी दो जगह कर रहा है, माने चलो तो आपने क्रिया मूल्य लिख दे, विक्रय मूल्य। पहली तो बात बे कितने में रहा 10% लाभ पर, यानी कि आप 10% लाभ को फ्रैक्शन में चेंज करो 1/10, यानी कि अगर उसका क्रिया मूल्य 10 था तो विक्रय मूल्य कितना है 11। अब इसमें इसने एक धोखाधड़ी और करी, आप कहोगे सर क्या 20% कम और तोड़ रहा है, 20% का मतलब 1/5 20 पंजे 100, यानी कि उसे 10 रुपए में चीज तो देनी थी 5 किलो या 5 ग्राम और वो दे कितना रहा है, आप कहोगे सर 4 ग्राम। कम तो ना भाई, माने चलो उसे 5 किलो चीनी देनी थी, वो चाय कितनी 5 किलो चाय देनी थी, दे कितनी रहा चाय 4 किलो। उसके बाद मैंने आपको कैसे बताया, आप कहोगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, 10 चौक 40 और 11 पंजे 55, ये चीजें आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, 5 8 40 5 11 यानी कि 8:11 आपका आ गया। यानी कि अगर उसका क्रिया मूल्य क्या है 8 है तो उसका विक्रय मूल्य कितना था 11, तो कितने का लाभ कमा रहा है, आप कहोगे सर 3 का, और कहीं पर 8 पर इंटू 100%, 4 दूनी 8 4 25, 25 के 75/2 प्यारे बच्चों कितना आएगा, आप कहोगे सर 37.5%। तो आपको चीजें क्लियर हुई मैं क्या कैसे कैसे कर रहा हूं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैं रुपए लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि क्वांटिटी और की क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं चीजें लिख रहा हूँ। तो आपको कुछ नहीं सोचना समझना, मैं कहता हूँ कि आप बिल्कुल सेकंडों में क्वेश्चन को कर पा रहे होगे और आपको चीजें भी समझ में आ रही होगी प्यारे बच्चों। अब बहुत ध्यान से आपको इस चीजों को समझना है। और अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप मेरी बातों को समझ गए तो मैं कहता हूं कि फिर आपसे जीवन में इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी गलती नहीं होने के। ये कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है,
परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11.1/9% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने चीजें समझ ली। पहले मुझे एक चीज बताइए, लाभ कितना हमारा है 11.1/9%। सोल्व करोगे 1199 और 100 आपके हो गए सर 1/9 का लाभ। अगर मैं इससे आपसे क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य पूछूं, आपके हो गया सर उसका क्रिया मूल्य तो 9 है और विक्रय मूल्य प्यारे बच्चों कितना है ओवरऑल का, आपका हो गया सर 10। ये था बिल्कुल चीज आसान। अगर ये इसका क्रिया मूल्य है और इसका विक्रय मूल्य है तो आप मुझे एक चीज बताइए, एक चीज याद रखना, अगर आपको क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य दे रखा है, जो उसकी क्वांटिटी होती है उसकी रेसिप्रोकल होती है, यानी कि क्रिया विक्रय मूल्य को तो क्रिया मूल्य में चेंज कर दो और विक्रय मूल्य क्रिया मूल्य को विक्रय मूल्य में। ये क्या इसका वेट है, क्वांटिटी। क्या इसकी प्यारे बच्चों क्वांटिटी है। अब यानी कि वो 10 की चीज 9 किलो, अगर माने चलो उसे 10 ग्राम चीज देनी थी, दे कितनी ग्राम 9 ग्राम। और यहाँ पे बात की जा रही कितने की, आप कहोगे सर 1000 ग्राम की। तो 1000 ग्राम बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करूंगा, आप कहोगे सर 100 की। तो ये 1000 ग्राम आ गया, ये 900 ग्राम आ गया। तो प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल आसान चीजें क्लियर होगी। मैंने क्या कहा आपको, अगर आपको रुपए दे रखे और क्वांटिटी आपसे पूछने लगे तो आप क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि विक्रय मूल्य को क्रिया मूल्य में लिख दो, क्रिया मूल्य को विक्रय मूल्य में, उसकी क्वांटिटी आ जाएगी। अगर मुझे यहाँ पे क्या था कि 100 ग्राम बनाने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे 100 की यहाँ पे 10, यानी कि 100 ग्राम चीज उसे देनी थी, दे कितनी रहा 90 ग्राम। यहाँ पे उसे 1000 ग्राम देनी थी, दे कितनी रहा 900 ग्राम। तो आपसे कुछ भी पूछे जा सकता है। यदि आपसे पूछने लगता कि ये 20 ग्राम दे रहा है तो ये बताइए इसको 20 ग्राम बनाने के लिए कितने मल्टीप्लाई आप कहोगे सर 2 की, इसमें भी 2 की, तो 2 धाम 20, 2 निम 18, यानी कि पहले 20 ग्राम देनी थी, 20 ग्राम दे कितनी रहा वो 18 ग्राम। बात समझ में आ रही है। तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताइएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थे, आप ध्यान से इस चीजों को समझिएगा कि सर आपको क्या बताना चाह रहे हैं, आपको ध्यान से चीजें समझनी है। आप प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आप 59 देखिएगा। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 59 देखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको चीजों को समझना है, क्या कहना है ये चाह रहा है। ये कह रहा है त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके एक दुकानदार अपने ग्राहक को 5% का धोखा खरीदते समय दे रहा है और 5% का धोखा बेचते समय दे रहा है। यानी कि वो देते समय भी क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है और खरीदते समय भी लाभ कमा रहा है। यानी कि अगर उसने चीजें खरीदी तब भी लाभ कमा रहा है और बेच रहा तब भी लाभ कमा रहा है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि उसे कितने प्रतिशत ओवरऑल लाभ हुआ। आप बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों उसको ध्यान से समझना। अगर आपने मेरी बातें समझ ली तो मैं कहता हूं कि आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं इसके दोनों मेथड बताऊंगा, अगर आपको समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे एक चीज बताओ, उसने क्या करा 5% लेते समय भी लाभ कमाया और 5% देते समय भी लाभ कमा रहा है। मेरी बात को समझ पा रहे हो। जो उसने 5% जब लाभ पे बेचा तो उस 5% का 5% पे लाभ कमा रहा ना, यानी कि जो उसने खरीदी थी प्यारे बच्चों चीजें उस पे भी तो 5% लाभ कमा रहा है। वो 5% थी और प्यारे बच्चों 5% उस पे क्या कर रहा है, ये लाभ कमा रहा है। अगर मैं ओवरऑल कर लूं, बिल्कुल 5 + 5 + 5 × 5/100%। लेते समय भी देते समय भी। आप क्या हो गए सर 5 × 5 = 10, 5 × 5 = 25/100। आप क्या हो गए सर 10.25% का उसने लाभ कमाया। मेरी बात को क्लियर हुई। तो आपको पता है ना सक्सेसिव, हमने चक्रवर्ती ब्याज में यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको एक चीजें बताई थी कि आपको ब्याज पे ब्याज देना होता है। सिमिलरली भाई आपको 5 का तो लाभ कमा ही रहा है खरीदते समय और 5 का लाभ वो देते समय कमा रहा है 5% का। अब मुझे एक चीज बताइए, जो लाभ यहाँ पे कमाया होगा इसका 5% भी तो आपको निकालना पड़ेगा। ये भाई तो वस्तु पे है 5%, ये दूसरी वस्तु पे है जब बेच रहा है, परंतु इस वाली वस्तु पे भी तो उसने कमाया होगा। जो उसने 5% लाभ पर अपने पास इकट्ठा कर ली चीजें एक्स्ट्रा, उस पे भी तो 5% का वो कर रहा होगा। आप कहोगे जी सर बिल्कुल चक्रवर्ती ब्याज, जैसे वहां पे इंटरेस्ट देते हैं ना,
सिमिलरली यहाँ पे लाभ कमाया जा रहा है, ये चीजें आपको समझनी है। एक तो मेथड प्यारे बच्चों हो गया ये। आपको दूसरा बाई चांस अब ये कभी आप भूल जाओ, या मैं आपको फॉर्मूला याद रखना, अगर लेते समय भी और देते समय भी x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 आपका प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है, इसको आप चाहो तो याद कर लियो। दूसरी बात भाई एक चीज बताओ, वो क्या कर रहा है दुकानदार, लेते समय भी लाभ कमा रहा है, तो आप क्या कहोगे 100% की चीज 105%, बात क्लियर हुई। और फिर सिमिलरली 100 की चीज 105%, बात क्लियर हुई। और आप कहोगे सर 105 कितना होएगा, आप कहोगे सर 110 और 25% और बटे 100 भी लगाना होता है प्यारे बच्चों, आपको बटे 100 भी करना होता है, तो आप कितना कहोगे 110.25%, यानी कि 100% की चीज उसने 110.25% में बेची, तो कितने का लाभ हो, आप कहोगे सर 10.25%। अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लो तो मैं कहता हूं कि फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहां से आपको चीजें भी समझ में आ रही हो, क्यों हम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ऐसे ही करते हैं ना। अगर हम परसेंटेज में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले साल का दूसरे साल का रेट, फिर क्या कह रहा है रेट पे आपको इंटरेस्ट निकालने के लिए वहां पे, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हम परसेंटेज में निकाले, इसलिए यहाँ पे भी परसेंटेज में ही हम चीजों को लिख रही है। आपको बहुत ध्यान से समझना है, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी बच्चों। बच्चों बताओ क्वेश्चन नंबर 60 बताइए क्या कर रहा है, बिल्कुल आसान है। आप क्या हो गया सर, त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके एक दुकानदार अपने ग्राहक को 2% का धोखा खरीदते समय तथा 5% का धोखा बेचते समय देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आपने फॉर्मूला बताया x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100%। ये चीजें आपको याद रखनी है, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। आप क्या हो गए सर, खरीदते समय 2% यानी कि 2 लिख लो, बेचते समय 5%। अब आप क्या हो गए सर, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हम निकालेंगे, यानी कि 2 पे 5% और बटे 100, बिल्कुल आसान है। अब आप कितना क्या हो गया सर, 5 और 2 7 प्लस 5 दूनी 10 बटे 100, आप क्या हो गए सर 0.1, तो आप कितना क्या होगा, आप क्या हो गए सर 7.1% का वो लाभ कमा रहा है। क्या कोई ऑप्शन में आप कहोगे सर नहीं, आप कहोगे सर नन आंसर। बात समझ में आई तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताइएगा, बिल्कुल आसान था, आपको चीजें क्लियर धीरे धीरे अपने आप होने लग रही होगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आप चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा, देखिएगा बहुत अच्छे से। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 61 बताने जा रहा हूं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा क्या कह रहा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का, यानी कि मैंने क्या कहा, खरीदते समय भी कर रहा है बेचते समय भी कर रहा है, यानी कि आपको दिमाग में आनी चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू वाई अपॉन 100%। x खरीदते समय भी 10% यानी कि 10, बेचते समय भी 10 है, और x इंटू वाई यानी कि 10 धाम 100 बटे 100%, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 21%। एक लाइन में आंसर था। अगर आपको चीजें क्लियर हुई तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताइएगा, बिल्कुल आसान चीजें थी, और आपके अंदर मैं कहता हूं ना ज्वाला होनी चाहिए बिल्कुल अपने ध्येय के प्रति। ध्येय का मतलब होता है कि आपको क्या चीज निकालना है, कौन सा आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, और रैंकर बनिएगा प्यारे बच्चों, रैंकर का जीवन ही अलग है, और आपको एक खुश मिजाज जीवन में आपको कुछ ना कोई करने को मिलेगा। और बहुत ध्यान से अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे अनुरूप आपको देखना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 62। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है अंडों के भाव में 25% कमी होने के बाद 162 रुपए में 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदे जा सकते हैं, अंडों का प्रारंभिक भाव कितना था। आसान क्वेश्चन है, आपको कैसे बताया, आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है। 162 रुपए का 25% किसके बराबर होगा, आप कहोगे सर 2 दर्जन, क्योंकि 2 दर्जन वो क्या कर रहा है, अंडे अधिक खरीद रहा है 25% भाव कम होने के बाद,
परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करोगे 25 चौके 100, 1/4 आ जाएगा, यानी कि 162/4 रुपए बराबर है 2 दर्जन। तो 1 दर्जन की वैल्यू किसके बराबर हो गया आपके हो गए सर 162/8 रुपए। ये तो है प्यारे बच्चों नया भाव कि 1 दर्जन अंडे अब 162/8 रुपए में खरीदे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि भैया प्रारंभिक आपसे पूछे जा रहा है प्रारंभिक, तो आप मुझे बताइए अब भाव कितना है आपके हो गए सर 75%। 75% किसके बराबर है आपके हो गए सर 162/8 रुपए। बात क्लियर हुई तो आप मुझे बताइए। और पहले कितना था 100% मानते हम, आपके हो गए सर 100% की अगर वैल्यू हमसे पूछी जाए तो 162/8 गुना 100/75। भाई पहले 1% की वैल्यू आ जाएगी आपके हो गए सर 25 से 75, 25 चौके 100, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 सत्तू 14। तो यानी कि 27 रुपए प्रति दर्जन। तो पहले क्या भाव था 27 रुपए प्रति दर्जन, और अब कितना है अब आपके हो गए 8 दूनी 16 0 और 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। पहले था अब है 20.25 रुपए प्रति दर्जन और पहले था 27 रुपए प्रति दर्जन। यदि आपसे पूछने लगा कि कितना रेट घटा तो आप कहोगे सर 6.75 रुपए, यानी कि 6.75 रुपए प्रति दर्जन आपका भाव घट गया। तो ये चीजें प्यारे बच्चों आपको समझ में आनी चाहिए। और अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है। बच्चों बिल्कुल आप क्वेश्चन नंबर 63 देखेगा, क्या कहना चाह रहा है बहुत अच्छे से आपको समझना है। ये कह रहा है एक फल विक्रेता ने 10 रुपए के 5 की दर से खरीदे, ठीक है, एक फल विक्रेता ने, ठीक है, तथा 15 रुपए के 6 की दर से बेच दे, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। और क्या बेचे एक फल विक्रेता ने संतरे, एक फल विक्रेता ने संतरे 10 रुपए के 5 की दर से तो खरीदे, यानी कि वो 10 रुपए के 5 संतरे खरीद के ला रहा है और प्यारे बच्चों 15 रुपए के 6 बेच रहा है। तो ये कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है भाई, मुझे अगर क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य पे तो लाभ प्रतिशत बताते हैं, लाभ या हानि प्रतिशत। आपको कैसे कैसे बताया, आप कहोगे सर क्या क्या लिखना है यहाँ पे, तो रुपए और यहाँ पे क्वांटिटी बताया था मैंने आपको अभी शुरुआत में कुछ। 10 रुपए के 5 खरीद रहा है, 10 रुपए के 5 खरीद रहा है, लिख दीजिए ये रुपए क्वांटिटी। और बे कितने के रहा है, आप कहोगे सर 15 के 6, 15 के 6 बेच रहा है, बिल्कुल आसान है। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई बताइए, बिल्कुल मैंने भाई 15 रुपए के 6 बेच रहा है और 10 रुपए के 5 खरीदा, आप कहोगे सर 10 6 60 और 15 5 75, बिल्कुल आसान है। अब आप कहोगे सर 15 चौके 60, 15 5 75। तो आप क्या समझे, आप कहोगे सर 4 और 5, यानी कि अगर एक संतरे का क्रिया मूल्य 4 है तो एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना था 5, तो लाभ कितने का मारा है, आप कहोगे सर 1 का, 1/4 इंटू 100%, तो आप कितना कहोगे, आप कहोगे सर 25%। बात क्लियर हुई। हमेशा याद रखना यहाँ पर तो रुपए फिर क्वांटिटी, ये चीजें आपको याद रखनी है, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। इसका मेथड नंबर आप सेकंड देखेगा जो कि इंपॉर्टेंट है, पर आपको हम हर क्वेश्चन मेथड नंबर फर्स्ट से ही कराएंगे। मिटाऊं इसको प्यारे बच्चों, ध्यान से आपको समझ में आना चाहिए। हम 1-2 क्वेश्चन और लेंगे, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। चीजें क्या कह रहा है, माने चलिए मेरा क्रिया मूल्य है, ये कह रहा है कि प्यारे बच्चों 5 जो संतरे हैं वो 10 रुपए के उसने क्या करा खरीदे, और 6 संतरे उसने क्या करे 15 रुपए के बेच दिए। अब आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, आपको क्या करना है क्वांटिटी को बराबर करना होता है, तभी तो लाभ और हानि बता पाओगे, वरना कैसे बताओगे। अब आपको थोड़ी ना पता लगेगा भाई 5 10 रुपए का बेच रहा है, 6 15 रुपए है, तो आपको कैसे पता लगेगा भैया लाभ हो रहा है या नहीं। तो आप क्वांटिटी बराबर कीजिएगा। क्वांटिटी बराबर कितनी होगी, आप कहोगे सर इन दोनों का एलसीएम ले लो, आप कहोगे सर 30 होगा, तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई करोगे, आप कहोगे सर 6 की। इसमें आप कितने की मल्टीप्लाई करोगे, आप कहोगे सर 5 की, तो आप कहोगे सर 60 रुपए और ये
75 रुपए। तो आपको कितने का फायदा और आपको क्या हो सर 15 रुपए का। 15/60 गुणा 100%, तब भी आप 15 चौके 60, 4 25% आ जाएगा। तो क्वांटिटी प्यारे बच्चों आपको बराबर करनी होती है, कभी भी लाभ या हानि आपको निकालनी है तो क्वांटिटी अगर आपने बराबर कर दी फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या चीज आपको याद रखनी है, हमेशा क्वांटिटी, वरना आपको मैंने क्रॉस मेथड वाला भी मेथड बताया, उससे हम करेंगे। तब तक आप इस मेथड को बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 64 बताने जा रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल आप 64 देखिएगा, क्या कह रहा है बहुत ध्यान से आपको समझना है। ये कह रहा है एक सब्जी विक्रेता ने नींबू 1 रुपए के 2 की दर से खरीदे तथा 3 रुपए के 5 की दर से बेच दे, उसका लाभ प्रतिशत। अब आप क्या होगे सर, बिल्कुल आसान है, क्रय मूल्य लिखना है आपको, विक्रय मूल्य लिखना है, आसान है। तो ये कह रहा है कि भैया 1 रुपए के 2 खरीद रहा है, वो 1 रुपए के 2, तो आप यहाँ पर रुपए लिखोगे, यहाँ पर क्वांटिटी लिख लेंगे, बिल्कुल आसान है। बेच कितने का रहा, 3 रुपए के 5 नींबू बेच रहा है। आप कहोगे सर बिल्कुल ये रुपए आ गए, ये क्वांटिटी, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करनी है। 5 एकम 5, 3 दूनी 6। तो आप क्या समझे, ये कह रहा है कि 5 रुपए का नींबू 6 रुपए में आपका बेच रहा है। 5 का नींबू 6 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है आप कहोगे सर 1 का 1 बटे किस पर, 5 पर, हमेशा क्रय मूल्य पर लाभ होता है, इंटू 100%। आप कहोगे सर आ जाएगा 20%। तो मुझे कितना लाभ होगा, आप कहोगे सर 20% लाभ होगा। तो बच्चों आपको आज की वीडियो कैसी लगी, क्या आपको समझ में आया? यदि आया तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और बताइएगा सर समझ में आया। यदि नहीं आया तब भी आप कमेंट कीजिएगा सर हमें समझ में नहीं आया। हम आपको और बेहतर के रूप में आपको बताएंगे कि क्या आपको चीजें समझ में नहीं, उसके लिए हम पूरा प्रयास करके आपको चीजें समझाएंगे। और बच्चे आप बहुत ध्यान से चीजों को समझना, और आपको मैं कहता हूं कि बहुत फायदा होने वाला है। आप बहुत ध्यान से समझिएगा और हम प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको दे और तेजी में आपको प्रगति रूप में आपको कराए और एक समय सारणी के अनुरूप आपको फुल सिलेबस कराए। और अब मैं गौरव अपनी वाणी को विराम अवस्था देना चाह रहा हूं। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें बताइएगा, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो हम आपको फेस कराएंगे। और एक दिन हम आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आएंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या हमें रणनीति अप्लाई करनी चाहिए अपने जीवन को साकार बनाने के लिए, क्या हमारा लक्ष्य होना चाहिए, कैसे हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। हम आपको हर चीजें बताएंगे, हम अपने आपको जीवन का अनुभव बताएंगे कि कैसे कैसे हमने क्या क्या चीजें फेस की है और क्या क्या कर रहे हैं, हम आपको सब बताएंगे। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और हमारा सहयोग करना है और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना है और सब्सक्राइब करना है। बहुत ध्यान से आप हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।